दोस्तों, ये बुक है द आर्ट ऑफ वार। आज हम इसके समरी हिंदी में आपको सुनाएंगे। लगभग 2500 वर्ष पहले चीन के महान रणनीतिकार सुन त्जू ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वार। यह केवल युद्ध जीतने की पुस्तक नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से निर्णय लेने, सही समय पर सही कदम उठाने और कम संसाधनों में बड़ी जीत हासिल करने की कला सिखाती है। सुन त्जू का मानना था कि सबसे महान योद्धा वह नहीं होता जो हर समय लड़ता रहे, बल्कि वह है जो बिना अनावश्यक संघर्ष के जीत हासिल कर ले। आज इस पुस्तक की सीख का उपयोग बिजनेस, रणनीति, नेतृत्व, खेल, करियर और जीवन की चुनौतियों में भी किया जाता है। भाग 1, जीत की नींव, सोच, योजना और तैयारी। पहला, हर लड़ाई पहले दिमाग से जीती जाती है। सुन त्जू कहते हैं कि कोई भी युद्ध मैदान में शुरू नहीं होता, वह पहले दिमाग में शुरू होता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी काम में कूद जाता है वह अक्सर नुकसान उठाता है, लेकिन जो पहले स्थिति को समझता है, संभावनाओं का विश्लेषण करता है और फिर कदम उठाता है, उसकी जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले योजना बनाना आवश्यक है। दूसरा, खुद को जानो। बहुत से लोग अपनी कमजोरियों और ताकतों को नहीं पहचानते। वे दूसरों की नकल करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। सुन त्जू कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को स्वयं को समझना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आप किस काम में सबसे अच्छे हैं, आप किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत चाहते हैं। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह बेहतर निर्णय लेने में लगता है। तीसरा, सामने वालों को समझो। सिर्फ खुद को जानना काफ़ी नहीं है, आपको अपने परिस्थितियों, विरोधियों या चुनौतियों को भी समझना होगा। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परीक्षा का पैटर्न समझना होगा। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको बाजार और ग्राहकों को समझना होगा। यदि आप किसी प्रतियोगिता में हैं तो आपको अपने परिस्थितियों को, ताकत और कमजोरी जाननी होगी। जानकारी जितनी अधिक होगी, निर्णय उतने बेहतर होंगे। चौथा, तैयारी की कमी सबसे बड़ी कमजोरी है। अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वे कमज़ोर हैं, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने पर्याप्त तैयारी नहीं की। सुन त्जू कहते हैं कि जीतने वाला व्यक्ति पहले तैयारी करता है और बाद में लड़ाई लड़ता है। हारने वाला व्यक्ति पहले लड़ाई शुरू कर देता है और बाद में तैयारी करने की कोशिश करता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। पांचवा, भावनाओं से ही नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। गुस्सा, डर, अहंकार और जल्दबाजी इंसान को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं। जब व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है तो वह स्थिति को सही तरीके से नहीं देख पाता। सुन त्जू सलाह देते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा शांत मन से लेने चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह परिस्थितियों को भी बेहतर बनाने में नियंत्रित कर सकता है। छठवां, सही समय का इंतजार करना भी रणनीति है। हर अवसर तुरंत पकड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार सही समय का इंतजार करना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। एक कुशल शिकारी तब तक धैर्य रखता है जब तक सही मौका नहीं मिल जाता। उसी प्रकार सफल लोग हर अवसर पर नहीं कूदते, वे सही अवसर का इंतजार करते हैं और फिर पूरी ताकत से कार्य करते हैं। भाग 2, रणनीति, नेतृत्व और बुद्धिमानी से जीत। सातवां, अपनी पूरी योजना कभी मत दिखाओ। सुन त्जू कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने सभी इरादे दुनिया को नहीं बताते। यदि आपके विरोधी को पहले से पता चल जाए कि आप क्या करने वाले हैं तो आपकी तैयारी के जो आप तैयार हो कर सकता है। इसलिए अपने महत्वपूर्ण कदमों को सही समय तक गोपनीय रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर योजनाओं पहले ही बता देता है वह अवसर अपना लाभ खो देता है। आठवां, भ्रम पैदा करना भी एक रणनीति है। युद्ध में कई बार जीत ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से मिलती है। सुन त्जू कहते हैं, जब आप मजबूत हो तो कमज़ोर दिखाई दो, जब आप तैयार हो तो सामने वालों को लगो कि आप तैयार नहीं हैं। इसका अर्थ धोखा देना नहीं बल्कि अपनी पूरी शक्ति को सही समय तक छुपा कर रखना है। इससे विरोधी गलत अनुमान लगाता है और गलती कर बैठता है। नौवां, संसाधनों का समझदारी से उपयोग करो। सिर्फ अधिक संसाधन होना सफलता की गारंटी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है। कई बार कम संसाधनों वाला व्यक्ति भी जीत जाता है क्योंकि उसने
उपयोग अधिक समझदारी से किया होगा। सफल समय, पैसा, ऊर्जा और लोगों की क्षमता ये सभी समाधान हैं। इनका सही उपयोग ही सफलता का आधार बनता है। 10वां, लंबी लड़ाई सभी को कमज़ोर कर देती है। सुंतजू कहते हैं कि अनावश्यक रूप से लंबे संघर्ष से बचना चाहिए। जितनी बड़ी लड़ाई चलती है उतना अधिक समय, धन और ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कम से कम नुकसान हो, अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जाए। जीवन में यही सिद्धांत लागू होता है। अनावश्यक बहस, झगड़े और विवाद अक्सर हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। 11वां, एक अच्छे नेता की पहचान। सुंतजू के अनुसार एक महान नेता में 5 गुण होते हैं: बुद्धिमानी, ईमानदारी, साहस, अनुशासन, लोगों की चिंता करने की भावना। जो नेता केवल आदेश देता है वह लंबे समय तक लोगों को विश्वास नहीं जीत सकता, लेकिन जो नेता लोगों को समझता है और उनका मार्गदर्शन करता है उसके साथ लोग पूरी निष्ठा से काम करते हैं। 12वां, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलो। दुनिया लगातार बदल रही है। जो व्यक्ति पुराने तरीके से चिपका रहता है वह पीछे रह जाता है। सुंतजू कहते हैं कि पानी जिस बर्तन में जाता है उसी के आकार का हो जाता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदल लेता है। यदि एक तरीका काम नहीं कर रहा तो नया तरीका अपनाना चाहिए। लालचीपन सफलता का महत्वपूर्ण गुण है। 13वां, बिना लड़े जीतना सबसे बड़ी जीत है। सुंतजू कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योद्धा वह नहीं जो हर युद्ध लड़ता है। सर्वश्रेष्ठ योद्धा वह है जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत सुनिश्चित कर लेता है। यदि बातचीत, समझदारी, रणनीति या सही निर्णय से समस्या हल हो सकती है तो अनावश्यक संघर्ष नहीं चाहिए। जीवन भी हर विवाद का लड़ाई जवाब नहीं देता। कई बार शांत दिमाग से लिया गया निर्णय वर्षों के संघर्ष को समाप्त कर सकता है। 14, जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। सुंतजू के अनुसार जानकारी शक्ति है। जिस व्यक्ति के पास सही जानकारी होती है वह बेहतर निर्णय ले सकता है। यदि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले उस क्षेत्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। ज्ञान की कमी अक्सर गलत निर्णयों को कारण भी बनती है। इसलिए सफल व्यक्ति हमेशा सिखाता रहता है और जानकारी जुटाता रहता है। 15, जमीन और परिस्थितियों को समझो। हर जगह एक जैसी रणनीति काम नहीं करती। युद्ध में मैदान बदलने से रणनीति बदल जाती है। उसी प्रकार जीवन में भी परिस्थिति बदलती रहती है। जो व्यक्ति हर स्थिति को समझकर निर्णय लेता है वह कम गलतियाँ करता है। बुद्धिमानी का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। 16, छोटी गलतियों को नज़रअंदाज मत करो। बड़ी हार अक्सर छोटी छोटी गलतियों से शुरू होती है। कई लोग सोचते हैं कि छोटी गलती का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन समय के साथ वही छोटी गलती बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए सुंतजू सलाह देते हैं कि समस्याओं को शुरुआत में ही पहचानो और उनका समाधान करो। जो व्यक्ति छोटी बातों को ध्यान देता है वह बड़े बड़े संकटों से बच जाता है। 17, जीतने के बाद भी सावधान रहो। 17, जीतने के बाद भी सावधान रहो। बहुत लोग सफलता मिलने के बाद लापरवाह हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन सुंतजू कहते हैं कि सफलता के बाद भी सतर्क रहना चाहिए। कई बार लोग जीत के बाद अहंकार में आकर गलतियां कर बैठते हैं। सच्चा विजेता वही है जो सफलता मिलने के बाद भी सीखना और सुधार करना जारी रखता है। 18, असली विजय स्वयं पर विजय है। पुस्तक के सबसे गहरे विचारों में से एक यह है कि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। डर, आलस्य, गुस्सा, अहंकार और भ्रम ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन के अधिकांश चुनौतियों का विजय प्राप्त कर सकता है। दूसरों को हराना बड़ी बात नहीं है, खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। द आर्ट ऑफ वार केवल युद्ध की पुस्तक नहीं, यह बुद्धिमानी से सोचने, सही समय पर सही निर्णय लेने, अपनी ताकत पहचानने, परिस्थितियों को समझने और कम संघर्ष में बड़ी सफलता प्राप्त करने की कला सिखाती है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है, हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। सबसे बड़ी जीत बुद्धि, तैयारी, धैर्य और सही रणनीति से मिलती है।